हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से आज स्वागत है। आइए आज फिर एक नया प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाला एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज फिर से विस्तार से हम लोग घन और घनाभ चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हैं और जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है जिससे मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो भी जानकारी दी जाएगी इतना अच्छी तरह से दी जाएगी कि आप समझकर अपने आप से फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसमें विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर और घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद रखिए, जिस चीज का निकालने का होता है, यानी जो भी प्रश्न में जो भी चीज़ दिया होता है जिसको फाइंड आउट करना होता है, जिसको निकालना होता है, पहले उस चीज़ को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमको देखिए यहाँ पे घन का आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। एक मिनट, एल क्यूब या ए क्यूब। एल का मतलब हो गया साइड्स। अब साइड्स को आप एल मानिए या ए मानिए या एक्स मानिए या बी मानिए, ये आपके हिसाब से है, जो मानिए, या फिर प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार से होता है। तो हम लोग एल मान लिए कि कोई साइड एल है। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है एल का पावर क्यूब। तो ये तो फार्मूला होता है और ये एल क्यूब यानी कि घन का आयतन जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। अब एल क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, एल को हम साइड माने हैं तो साइड का क्यूब। तो इसमें साइड तो कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो विकर्ण दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ रहता है उसका भी फॉर्मूला और वो जितना दिया हुआ रहता है उसको दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। यही तरीका है निकालने का। तो चलिए, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है घन का? तो वो हो जाता है आपका √3a। तो ए ना लिख के यहाँ पे एल लिखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइड को एल लिए हैं। तब यहाँ पे इसका फार्मूला जो हो गया यहाँ पे 4√3 हो गया। यानी कि विकर्ण की लंबाई, घन की विकर्ण की लंबाई का फार्मूला ये है और वो इतना दिया हुआ है। अब इक्वल के दोनों साइड अगर सेम चीज़ होता है, यहाँ तो दो चीज़ है, एक ये और ये, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तो इस स्थिति में आप इसको यहाँ से यहाँ डिलीट कर दीजिए। एल इक्वल टू आपका 4 निकल गया। अब जब एल इक्वल टू 4 निकला तो घन का आयतन निकालना है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए। एल क्यूब बराबर होता है, यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 का क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब का मतलब वो 4 × 4 3 बार, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ कोई साइन नहीं है तब ये कट गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ कोई साइन नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं रहेगा तो कटेगा, या मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अगर यहाँ कोई साइन नहीं है इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ रहता है, या अगर मल्टीप्लाई का साइन आपको दिख रहा है यहाँ, तो उस स्थिति में भी आप काट सकते हैं। लेकिन यही अगर यहाँ पे प्लस रहा, अगर यहाँ इन दोनों जगह पे प्लस रहा, ठीक है, इन दोनों जगह पे प्लस रहा, तो क्या काट सकते हैं क्या? तो हाँ, काट सकते हैं। यदि यहाँ √3 और इसके आगे प्लस है और यहाँ √3 इसके आगे प्लस है तो ये कट जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ प्लस हो तब देखते हैं, तो हाँ भाई यहाँ प्लस है, इसके आगे √3 के आगे प्लस है और यहाँ √3 का कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, तो ये स्थिति में भी कट जाएगा। ठीक है। ये माइनस तो इसके लिए होता है। यदि उल्टा अगर यहाँ पे ये प्लस हो और ये माइनस हो तो कटेगा क्या? तो ये यहाँ रखते हैं √3 माइनस में है और यहाँ √3 प्लस में है, तो इस स्थिति में ये नहीं कटेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ मैं बता दिया हूँ, ये आपको जानना जरूरी है। यदि आपको नहीं पता है तो मेरे अन्य वीडियो में देखिएगा, इसके विषय में भी मैं जानकारी दिया हूँ। अच्छा, ये प्रश्न जो मैंने इतना लंबा चौड़ा करके बताया हूँ, इस प्रश्न का शॉर्ट में भी 1 मिनट के अंदर यानी 30-40 सेकंड के अंदर भी सॉल्व किया गया है। यदि उसे आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए। साथियों, अगर दी हुई जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग को क्या बना रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को और निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मत लिखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L²। क्या बात है, चल नहीं रहा है भाई, 6L²। तो 6L² का मतलब हुआ 6 इंटू एल के जगह में देखिए हम लोग कितना निकाले थे 4 रख दीजिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। तो 6 इंटू चौका 16, 16 छक 96 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आंसर। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर में, आयतन हम लोग निकाले सेंटीमीटर क्यूब में, और क्षेत्रफल निकालना होता है तो मीटर स्क्वायर में निकाले। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि अगर किसी चीज़ का लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, तो इस स्थिति में जो भी दिया रहेगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वो सब आपका उसमें कोई पावर नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई क्षेत्रफल में हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, किसी तरह का भी क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल में यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। और आयतन में हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आयतन में 3 चीज़ रहता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहता है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई रहेगा, चाहे चौड़ाई ऊंचाई रहेगा, चाहे ऊंचाई लंबाई रहेगा, किसी दो ये चीज़ रहेगा। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग बोला है तब तो एक एक चीज़ रहता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग ये किए, और कहीं कुछ नहीं है ऐसा लफड़ा। आयतन में हमेशा 3 चीज़ होता है, क्षेत्रफल में 2 चीज़ होता है। 3 चीज़ के लिए पावर 3, 2 चीज़ के लिए पावर 2, एक चीज़ के लिए 1, बस यही फंडा है और कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं।